अगर आप इत्तेफाक रखें तो 30% केवल ऑटोमेशन से चलता है, यानी कि वो मशीन्स, वो प्रोसेस, वो क्यूरिंग, वो डाई, वो पीडीसी, वो सब कुछ पूरा सिस्टम। 20% वो फॉर्मुलेशंस हैं जो हमारे कंसल्टेंट हमको देते हैं। एंड द 50% बड़ा एक बहुत बड़ा नंबर है। 50% वो नंबर है जिसको वो बाकी 50% को वो प्रोसेस करता है, यानी कि एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन अगर प्रॉपर नहीं है तो आपका टोटल मशीनरी, टोटल फॉर्मुलेशंस ज़ीरो हो जाता है। तब जब एक अनस्किल्ड एरोगेंट पीपल, मतलब काम करने वाला वो व्यक्ति ऐसा है अड़ेला कि वो चेंजेस को भी एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आपकी फैक्ट्री प्रीमाइसेस में कोई 10 साल 15 साल पुराने वर्कर्स हैं तो वो कोई भी चेंजेस अगर आप उनको कोड करते हो तो वो उसको रजिस्ट करते हैं। ऐसा होता होगा आप लोग की फैक्ट्री में, इज इट यस और नो? तो उसको चेंज कैसे करा जाए? एक दिन में एक रात में ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए फिजवा ने एक इनिशिएटिव लिया विद द हेल्प ऑफ पावर ऑन और विद द हेल्प ऑफ बैटरी स्कूल। एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि अपनी इंडस्ट्री को वो चीज़ फीड करें जो उसकी एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके एक इवेंट, मतलब एक सेंटर हम लोग बना रहे हैं। उस पर्टिकुलर सेंटर की जो खासियत है, जो काम करने का तरीका है, वो मैं यहाँ आज कोड करने के लिए आपके सामने आया। समझते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम लोग करते क्या है। इंडस्ट्री की हायरिंग का प्रोसेस सबको पता है कि हम लोग हायरिंग के टाइम पे कोई डिग्री, डिप्लोमा या कोई प्रीवियस प्रेजेंटेशन, मतलब कोई उसका वर्किंग का एक्सपीरियंस नहीं मांगते। ये मांगते हैं कि इससे पहले काम कहाँ करा था, कितने समय करा था और वहाँ के रिजल्ट्स क्या हैं, वो फैक्ट्री चल रही है कि वो बंद हो चुकी है। अगर वो फैक्ट्री कामयाब है तो उसको हम 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देकर भी अपने पास हायर करते हैं। आप मेरी बात को हाँ या ना में जवाब देते रहिए। ऐसा होता है ना? तो अगर ऐसा होता है तो वो अनस्किल्ड पर्सन या सेमी स्किल्ड पर्सन आपकी फैक्ट्री में आके कोई चमत्कार तो करने वाला नहीं। क्लियर बात है, उसको स्किल्स की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और अगर आप अनस्किल्ड को हायर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने आप को और जोखिम में डाल रहे हो। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं कि हमने कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बच्चे ले लिए, कोई मैकेनिक से ले लिए, कोई केमिकल इंजीनियरिंग से ले लिए, बट जो एजुकेशन का पार्ट है, एक डेडिकेटेड केमिस्ट्री से बैकग्राउंड से अगर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है तो जो भी बच्चा मेरे पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आएगा वो थ्योरेटिकली नॉलेज लेके आएगा, उसके पास इंडस्ट्री की कोई नॉलेज नहीं होगी, खासकर बैटरी इंडस्ट्री की तो नॉलेज नहीं होगी। यस और नो? अब ऐसे केस में आप क्या करोगे? या तो उसको हम लोग लेके चलें आगे, या फिर हम कुछ ऐसा नया रास्ता बनाएं जिससे कि हमें कुछ ऐसा मिले जो स्पेसिफिकली हमारे लिए डिजाइन हुआ हो। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब फिजबा ने एक इनिशिएटिव लिया बैटरी स्कूल के साथ 2020 में, जहां पर हमने एक सेंटर डेवलप किया जो पर्टिकुलरली हम लोग स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। वो भी 2 पैटर्न पे कर रहे हैं। एक स्किल डेवलप करना है उस बंदे का जिसने काम करना है, एग्जीक्यूशन करना है, लेबर क्लास, यानी कि वो वर्कर जो आपकी मशीन्स को ऑपरेट करेगा। और एक डेवलपमेंट देना है उस एंटरप्रेन्योर को जो कि नया है और अडॉप्ट नहीं करता किसी भी चेंजेस को। उसको ऑटोमेशन से डर लगता है, उसको पुराने मैनुअल प्रोसेस पे काम करना है। तो वो चेंजेस कैसे होंगे? दोनों प्रोसेस पे हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर हमने क्या दिखाया है, बैटरी स्कूल में लाइव क्लासेस कैसे रन करती है। सारे वो बच्चे हैं जो लैब में मेरे पास से सीख के अलग अलग इंडस्ट्री में जाके क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, बेसिक वर्किंग कर रहे हैं तो अपनी फैक्ट्रीज में लगा के काम कर रहे हैं। ये सारे जो बच्चे हैं वो हैं जो डायरेक्टली इंडस्ट्री में जाकर काम कर रहे हैं। इसका सेकंड एक फेज और है, एक चेहरा और है, वो चेहरा है लाइव क्लासेस का। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जो बैटरी बनानी है, जो प्लेट्स बनानी है, वो खुद से बना रहे हैं, खुद से सीख रहे हैं, अपने हाथ से काम कर रहे हैं। तो उनको वो एक्सपर्टीज मिल रही है जो एक इंडस्ट्री की बेसिक नीड है। सर प्लीज। अब आते हैं एंटरप्रेन्योर के साइड पे कि वो जो व्यक्ति ऑलरेडी इंडस्ट्री चला रहा है और ऑटोमेशन की तरफ जाना चाहता है या अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है। जो बंद विंडो थी अभी तक, जो चैनल नहीं था कि हमें एजुकेशन कहाँ से मिलेगी और हमारी लैंग्वेज में कैसे मिलेगी,
उसके लिए बैटरी स्कूल ने एक चैनल खोला जिसका नाम रखा टेक एजुकेशन, जो कि ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड कराता है फ्रॉम द बेसिक BASO4 से लेके एंड वोल्टेज एंड एम्पियर के रेशो तक, मतलब हर वो चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। और ना केवल गौरव वहाँ डिस्कस करता है, वो नंबर ऑफ स्पीकर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास से हम लोग क्वेश्चंस रेज करके उनसे आंसर्स लेते हैं। सारी चीज़ें हम लोग एक SOP में डेवलप कर लेते हैं जो एक इंडस्ट्री की बेसिक नीड है, और विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री। उसमें हमारा या बैटरी स्कूल का कोई रोल नहीं होता, आपकी इंडस्ट्री, आपके रूल्स, उन रूल्स के हिसाब से उस बच्चे को प्रिपेयर कराया जाएगा। अगर वो आपके लिए फिट है तो आप उसको एक्वायर कीजिए, आप उसको हायर कीजिए, आइदर आप उसको थ्रो कर दीजिए, कोई भी बॉन्डेड नहीं है। ये एक तरीका है लर्निंग का। अब इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है कि अगर यही वर्कशॉप्स सराउंड द कंट्री, मतलब सब जगह पे, हैदराबाद में भी हो, हिसार में भी हो, हरियाणा में भी हो, उत्तर प्रदेश में भी हो, अगर इस टाइप की लर्निंग हम लोग सब जगह दे पाए तो शायद हमारी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन या R&D की तरफ जो एक स्टॉपेज लगा हुआ है वो हट जाएगा। R&D बेसिकली करता कौन है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो करता है जो उसको यूज़ करता है। जब बैटरी के जो रिजल्ट्स आएंगे, जो ग्राफ्स डेवलप होंगे, वो ग्राफ्स को स्टडी कौन करेगा? जो उसको यूज़ कर रहा है या जो उसको बना रहा है। तो वो वर्कर जो आपके पास काम कर रहा है, अगर मैं उसको इतनी एम्पावर कर दूं या आप उसको इतना एम्पावर कर दें कि वो उसको समझने लगे, उन ग्राफ्स को समझने लगे, तो वो आपके लिए आपका एक पेड R&D डेवलपर हो जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट बन जाएगा, आपके लिए वो चीज़ें सुलझा के देने लगेगा। काम तभी होगा जब वो SOP के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है SOP समझाना। बैटरी स्कूल यहाँ क्या लेने आया है आपसे? वो केवल ये लेने आया है कि अगर ये प्रोसेस, जो वर्कशॉप्स का प्रोसेस है या जो फेडरेशन इनिशिएटिव ले रही है उसका जो प्रोसेस है, अगर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आपके लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद होगा। और इसका मैं तरीका भी बता देता हूँ, केवल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज किसी प्रकार का ना फेडरेशन को चाहिए ना बैटरी स्कूल को चाहिए। आप अपनी फैक्ट्री के अंदर वर्कशॉप्स कीजिए, अपने एम्प्लॉयज़ जो पुराने हैं, जो कहते हैं कि हमें बदलाव नहीं चाहिए, उनको किसी एक इंस्टीट्यूशन से जोड़िए, उनको कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हम लोग लेंगे जिसमें कि हमने एक डिस्कशन किया भी है, शायद वो आगे फिस्बा में जाए भी, कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग उनको डेवलप करा के दें, एक्सीडेंटल डेथ कवर पॉलिसी अपनी फिस्बा की तरफ से हम लोग दें अगर पॉसिबल हो तो एक उनको लगेगा कि हमारे लिए कोई फेडरेशन है, कोई एसोसिएशन है जो एक वर्कर के लिए भी सोचती है। अभी तक फेडरेशन का एक चेहरा है कि वो व्यापारियों के लिए सोचती है, पर अगर ये फेज बैटरी स्कूल और फिस्बा और पावर ऑन मिलके ये काम करते हैं तो वो वर्कर भी हमसे जुड़ता है और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक लाभ की कड़ी बनता है। तो अगर ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आता है तो प्लीज़ आप फिस्बा के थ्रू, बैटरी स्कूल के थ्रू या पावर ऑन के थ्रू हमसे जुड़िए और इन वर्कशॉप्स को अपनी फैक्ट्री, अपने प्रेमाइसेस में, अपनी इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज कराइए। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद गौरव सर, शर्मा जी। आपने जो है ना, देखिए ये अच्छी बात नहीं है, आपने वो बहन जी रसीदा आने वाली थी और आप बीच में आ गए, ये बहुत गलत बात है। 33% जब आरक्षण पास हो जाएगा ना, आप देखेंगे उनकी शक्ति कितनी दिखाई देगी। वैसे ही महिला सशक्तिकरण का उदाहरण यहाँ चल रहा है। मैं भाई साहब लोखरे जी से आग्रह करूँगा कि गौरव जी के सम्मान के लिए उनको मोमेंट और बुक देंगे। चलिए चलिए चलिए।